हे एवरीवन, कैसे हो आप? आई होप सब कुछ सही चल रहा होगा। हम आपके लिए लेके आ गए फ्लेम एम्पर का एपिसोड नंबर 124। पिछले पार्ट में जियान ने पहली बार एलियन इविल रेस के पावर हाउस का सामना किया था और हमें इस एपिसोड में नई होली फ्लेम की न्यूज मालूम पड़ने वाली है और साथ में हम जानेंगे और भी बहुत सारे सीक्रेट्स को। सो अगर आप चीजों को मिस नहीं करना चाहते, वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना। बट उससे पहले पिछले पार्ट का जरा रिकैप हो जाए। पिछले एपिसोड की शुरुआत में वो स्नेक शिंग, जो कि वो 3 हेडेड वाटर स्पिरिट स्नेक होता है, वो जियान को अपनी कहानी बताना शुरू करता है। वो बताता है कि किस तरीके से उसे एक इंसानी कल्टीवेटर के द्वारा सीरियसली इंजर्ड कर दिया गया था। जब वो खराब हालत में यहाँ पहुंचा तो झील के नीचे से एक आवाज बुलाती है। उसे वहाँ पे मिलता है 3 हेडेड वाटर स्नेक का ब्लड एसेंस, जिसे सॉलो करके उसकी ब्लड लाइन इवॉल्व हो जाती है। बस अफसोस की बात थी कि उसे खून की बूंद में एक ईविल ऑरा भी छिपा हुआ था और तब से वो ईविल एनर्जी स्नेक शिंग को परेशान कर रही है। अच्छी बात है कि उस ब्लड एसेंस के बगल में उसे 2 शिशु हुए मिले थे। ये दोनों स्नेक जेड और स्नेक स्पिरिट होती है, जो कि मैजिकली उसके बाकी दोनों हेड से मर्ज हो जाती हैं। अगर ये दोनों नहीं होती तो अभी तक स्नेक शिंग पागल हो चुका होता और वो इविल एनर्जी उसके ऊपर कंट्रोल कर चुकी होती। जियान कहता है, चलो ठीक है, मैं तुम्हारी इस इविल एनर्जी से छुटकारा दिलवाने में हेल्प करूंगा और तुम मुझे मेंशन का रास्ता दिखाओगे। स्नेक शिंग बताता है कि मेंशन एक इमोर्टल लेवल के एल्केमिस्ट का ठिकाना है और ये तो जियान के लिए बहुत अच्छी बात होती है। फिर हमें दिखाया गया था कि किस तरीके से जियान ने सोल ईटर टेलिस्मैन का यूज करके स्नेक शिंग के अंदर की इविल ऑरे को खत्म किया था। ये इविल एंटिटी एलियन इविल रेस के ब्लड डीमन क्लैन का डीमन जनरल था। सोल ईटर टेलिस्मैन कितना पावरफुल हो सकता है, हमें पिछले पार्ट में उसकी थोड़ी सी झलक दिखाई दी थी। फाइनली उस इविल एनर्जी को सोल ईटर टेलिस्मैन अब्सॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से स्नेक शिंग जियान की तरफ बाव करता है। वो जस्ट अपने सिर को उठाने ही वाला होता है तभी जियान के मुंह से बाहर आती एक अथॉरिटी से भरी आवाज। जियान कहते हैं, वहीं ठहरो। वो अचानक से क्या मैटर है, चलो हम जानते हैं इस एपिसोड में। जियान की कमांडिंग वॉइस को सुन के स्नेक शिंग के एक्सप्रेशन थोड़े शिफ्ट हुए थे, लेकिन वो जियान की बात मानना चुनता है। जिस आसानी से जियान ने उस गॉरफिन का काम तमाम किया था, उस सीन ने स्नेक शिंग के ऊपर जियान का डीप इम्प्रेशन छोड़ा था और वो जियान की रिस्पेक्ट करने लगा होता है। उस गॉरफिन जनरल ने स्नेक शिंग की जिंदगी नर्क बना रखी थी। भले उसकी स्ट्रेंथ 8/2 की हो, तभी जब जब वो गॉरफिन का सामना करता था वो अनुभव हमेशा दर्दनाक रहते थे। वहीं पे ये लड़का जो कि सिर्फ 5/2 की स्ट्रेंथ को पोजेस करता है, उसके पास ऐसी पावर मौजूद है जिसके सामने गॉरफिन भी स्ट्रगल नहीं कर पाया। स्नेक शिंग के चेहरे पे नर्वस एक्सप्रेशन को देख के जियान कहता, तुम थोड़ा चिल मारो, मैं बस तुम्हारे शरीर में बची रह गई उस इविल एनर्जी को क्लेंस करने की बात कर रहा हूँ। ये सुन के स्नेक शिंग का एक्सप्रेशन थोड़ा नॉर्मल सा हो गया था। भले ही जियान ने उसकी हेल्प करी हो, तभी उसकी वो ब्लैक अनफेडेबल एनर्जी स्नेक शिंग को चौकन्ना न रहने पे मजबूर कर रही थी। स्नेक शिंग नोट करके उस प्योरिफिकेशन प्रोसेस के लिए एग्री कर देता है। जियान जो कि फील कर पा रहा था कि उसको सोल डिवावरिंग टेलिस्मैन उस इविल एनर्जी को लगातार रिफाइन कर रहा है और फाइनली अपने पूरे फोकस को लगाता है फिर से स्नेक शिंग के ऊपर। जियान कहते हैं, अपने मेरिडियंस को प्रोटेक्ट करो, मैं तुम्हारे शरीर के अंदर फ्लेम चैनल करूंगा, क्योंकि बिना इसके तुम्हारी हड्डियों में से उस इविल पावर को निकालना बहुत मुश्किल होगा। स्नेक शिंग तुरंत ही अपनी दुकी से अपने इंटरनल ऑर्गन्स को कवर कर लेता है। फाइनली जियान समन करता है एक फ्लेम के क्लस्टर को, जो कि ऑफकोर्स वही 23 तरीके की फ्लेम्स का फ्यूजन था। इसमें से वो टेरिफाइंग हीट रेडिएट हो रही होती है, जिसकी वजह से स्पेस भी डिस्टॉर्ट हो रहा था। जब इस फ्लेम को बाहर खड़ी स्नेक स्पिरिट देखती है, ऐसा लगता है उसे कुछ पुराना याद आ गया हो। वो कहती है, ये फ्लेम ये उस मेंशन के अंदर की फ्लेम से थोड़ी सी फैमिलियर लग रही है, बस ये उसे थोड़ी कमजोर है। जियान फटाक से अपनी सोल पावर का यूज करता है और गाइड करने लगता है इस फ्लेम को स्नेक शिंग की बॉडी में। हम तुरंत ही स्नेक शिंग के माथे पसीने को आते हुए देखते हैं। साफ तौर पर ये प्योरीफाइंग प्रोसेस बिल्कुल आसान नहीं है। गॉरफिन की वो इविल एनर्जी स्नेक शिंग की हड्डियों में इस तरीके से चिपक चुकी थी, इसे प्योरीफाई करने में जियान को भी एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। भले स्नेक शिंग को एक्सक्रूसिएटिंग पेन फील हो रहा हो, वो अपनी बॉडी की एनर्जी को और भी प्योर फील करता है। काफी जल्दी उसके सारे पोर्स में से एक ब्लैक लिक्विड बाहर आने लगा था। इस काले रंग के पदार्थ में बहुत ही घटिया स्मेल होती है। तब तक जियान के चेहरे के एक्सप्रेशन भी पेल हो चुके होते हैं। वो स्नेक शिंग से कहता है, बस थोड़ा सा और। ये प्रक्रिया उसके लिए भी आसान नहीं रही थी। अपने अंदर एनर्जी की कमी पाके जियान इस्तेमाल करता है कुछ और मेडिसिन पिल्स को। भले स्नेक शिंग की स्ट्रेंथ 8/2 के पीक पे पहुंच चुकी हो, ये पेन उसके लिए ओवरवेलमिंग था। अच्छी बात है कि इस दर्द के बीच में उसे एक बार फिर से पीक कंडीशन में लौटने की होप दिखाई देने लगती है। कुछ और समय तक तेज हिसिंग साउंड्स के बाद जियान अपनी फ्लेम को विड्रॉ कर लेता है। अपने शरीर में इस नई वाइटैलिटी को फील करके स्नेक शिंग की आंखें एकदम खुशी से भर गई थी। उसके लिए अफसोस की बात थी कि एक्सप्रेशन यार लंबे समय तक रुका नहीं था, क्योंकि जियान के आगे आने वाले शब्दों ने स्नेक शिंग के रोंगटे खड़े कर दिए होते हैं। जियान की आंखें शार्प होती हैं। वो कहते हैं, परफेक्ट टाइम में अब उन दोनों स्पिरिट्स को अपने शरीर से अलग कर दो। ये सुन के स्नेक शिंग की आंखें श्रिंक हो गई थी। इस सुझाव ने उसे भौचक्का
कर दिया होता है, लेकिन जब वो इसके बारे में ध्यान से सोचता है उसे कुछ चीजें समझ में भी आती हैं। वो जो कि एक 3 हेडेड वाटर स्नेक था, उसका पोटेंशियल दोशियान क्लास में ब्रेक थ्रू करने का होता है, लेकिन इन दोनों स्पिरिट्स के उसकी बॉडी में रहने की वजह से उसके ऊपर भार ज्यादा हो चुका है। भले ही काफी लंबे समय से इन दोनों लड़कियों की स्पिरिट्स ने उसकी गर्लफ्रेंड की पावर को सप्रेस करने में हेल्प कर रही हो, अब वो उसके ऊपर एक बोझ बन गई है। स्नेक सिंह की शुरुआत से इच्छा रही है कि किसी दिन ये पूरी बॉडी उसकी हो गई, बस अब तक उसे ये मौका मिला नहीं होता। अभी स्नेक सिंह की आवाज कांप रही थी। वो एक एंटिसिपेशन से भरी वॉइस में बोलता है कि सच में पॉसिबल है। जियान के चेहरे पे स्माइल थी। वो कहता है ये इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितना तुम सोचते हो, और तुम्हारी हेल्प करने के मेरे पास अपने रीजंस हैं। भले ही जियान पूरी सच्चाई नहीं बता रहा हो, लेकिन अगर वो सच में स्नेक सिंह की हेल्प कर देता है तो ये विन विन सिचुएशन ही होगी। जियान की नजरें बैरियर के बाहर की तरफ जाती है, जहाँ वो लड़की स्नेक स्प्रेड अपनी बहन स्नेक जेड को हाथ में लेके खड़ी होती है। जियान स्नेक सिंह की तरफ देख के बोलता है, लेकिन उससे पहले सीनियर मैं आपसे कुछ पूछना चाहूंगा। जियान की रिक्वेस्ट को सुन के स्नेक सिंह हंसने लगा था। वो कहते हैं हा 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 लिटिल ब्रदर, तुम एक के चाहे कितने सवाल पूछ सकते हो। अगर अब तुम मुझसे अंगारों पे चलने के लिए बोलते हो मैं तब भी रिफ्यूज नहीं करूंगा। अभी स्नेक सिंह मनी मन में कहता है कि हेवंस ने इस लड़के को मेरी हेल्प करने के लिए भेजा है। जियान ने सिर्फ उस एलियन रेस की गर्लफ्रेंड को खत्म नहीं किया, बल्कि उसने ऐसा बिल्कुल आसानी से किया होता है। शुरुआत से अब तक स्नेक सिंह को पता नहीं चलता कि जियान ने कारनामा करके कैसे दिखाया, और तो और अब जियान ने उसकी बॉडी से उस इविल पावर को प्योरीफाई नहीं किया है, बल्कि जियान ने दोनों स्पिरिट्स को उसकी बॉडी से अलग करने का भी सोल्यूशन दे रहा है। अभी स्नेक सिंह फूला नहीं समा रहा था। जब ये व्यक्ति जो कि कुछ समय पहले एकदम शिकारी की तरह लग रहा था, वो ऐसे बच्चों की तरह खुश होता है। जियान को समझ में नहीं आता कि वो क्या बोले। जियान तब भी अपनी आंखें रोल करके बोलता है थोड़ी काम डाउन हो जाओ। स्नेक सिंह तुरंत ही अपने आप को कंट्रोल करता है। वो कहते हैं हाँ हाँ लिटिल ब्रदर, तुम बस पूछो कि तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। कोई सोचने के बाद जियान बोला था सबसे पहले तुम्हारी चलो उन दोनों स्पिरिट्स को अलग करने में हेल्प करी जाए, बाकी की चीजों को मैं तुम्हारी टेम्परमेंट को देख के बताऊंगा। ऑफ कोर्स स्नेक सिंह के लिए इससे अच्छी बात क्या हो सकती थी। वो कहते हैं ऑल राइट, जैसे इन दोनों स्पिरिट्स को उसके हेड से अलग किया जाएगा, उसके वो दोनों हेड्स अपनी इंटेलिजेंस को डेवलप कर पाएंगे। एक ऐसा सांप जिसके पास बस एक ही सिर होता है, वहीं पे एक ऐसा सांप जिसके 3 सर और 3 इंटेलेक्ट होते हैं। इन दोनों में जमीन और आसमान का अंतर होगा। जियान कहते हैं ऑल राइट, पहले तुम अपने बीस्ट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाओ। स्नेक सिंह बिल्कुल हेस्टेट नहीं करता। उसकी बॉडी मेटामॉर्फोसिस होने लगती है। हम उसे तेजी से एक कोलोसल क्रिएचर में ट्रांसफॉर्म होते हुए देखते हैं। ये भयानक सा दिखने वाला जीव जिसके 3 सिर थे, वो जियान की तरफ अपने सिर को नीचे झुकाता है। स्नेक सिंह कहते हैं लिटिल ब्रदर क्या ये ठीक है। अभी जियान उसके बाकी के दोनों हेड्स को ऑब्जर्व कर रहा था। ये हेड बिल्कुल लाइफलेस लगता है, और तो और इसके वो 3 रंगों वाले स्केल्स भी एकदम डल थे। जियान के एक्सप्रेशन को देख के स्नेक सिंह एक्सप्लेन करता है, जब से मैंने उस ब्लड एसेंस को ऑब्जर्व किया था, उस गॉरफील्ड के करप्शन की वजह से मेरे दोनों हेड सस्पेंडेड एनिमेशन में चले गए। मतलब बेसिकली उनका कोई यूज नहीं रहा था, इस वजह से मैंने उन्हें कंट्रोल करना छोड़ दिया था। शायद मेरे इसी डिसीजन की वजह से स्नेक जेड और स्नेक स्पिरिट को मेरे इन दोनों हेड्स में मर्ज होने का मौका मिला। जियान की पैनी आंखें पूरे सीन को ऑब्जर्व कर रही होती हैं। वो किसी भी डिटेल को मिस नहीं कर रहा था। स्नेक सिंह कहता है अब क्योंकि गर्लफ्रेंड की पावर को बाहर निकाल दिया गया है, तो मेरे वो दोनों सर फिर से नॉर्मल हो गए हैं, और लगता है उस स्नेक स्पिरिट का इनसे कनेक्शन भी टूट चुका है। लिटिल ब्रदर आगे का मामला तुम्हें संभालना होगा। जियान ने फाइनली गहरी सांस भर के अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को एक्टिवेट कर दिया होता है। उसकी उंगलियां डांस करने लगी थी, और काफी जल्दी 3 हेडेड स्नेक का एक हेड अपनी चमक को दिखाने लगता है। ये देख के जियान खुश हो जाता है। वो कहता है ये काम कर रहा है। असल में एक ज्ञान दिया होता है गोल्डन ड्रैगन किंग ने, जिन लोगों के हिसाब से अगर उसे किसी 3 हेडेड वाटर स्नेक की कॉन्शियसनेस को अलग करना है, उसे अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ का यूज करना होगा। अभी जियान अपनी सोल पावर को फाउंडेशन के रूप में यूज करके उस 3 हेडेड स्नेक के एक सर में से स्नेक स्पिरिट के एसेंस को हटा रहा होता है। तभी लोग जियान से बोलते हैं इस एसेंस के चारों तरफ तो अपनी सोल को रैप कर लो, क्योंकि वो गॉरफील्ड स्टोरी से हट चुका है। तुम्हें स्नेक स्पिरिट को रिमूव करने में ज्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए। तुम्हारे स्नेक स्पिरिट के एसेंस को हटाने के बाद क्या इन सरों में दोबारा से सोचने की क्षमता डेवलप हो पाएगी, ये इनके ऊपर डिपेंड करेगा। जियान नोट करके अपनी सोल पावर को और भी पेचीदा तरीके से चैनल करने लगा था। जैसे जैसे उनके अंदर और भी एनर्जी जाती है, उन बेजान से सरों में चमक आने लगती है। कुछ पलों के बाद इंटेंसिटी अपने पीक पे पहुंच गई थी। अभी जियान के हाथ बहुत तेजी से डांस कर रहे होते हैं। एक पल के बाद अपने दोनों हाथों को आगे पुश करता है। इस मूवमेंट में उस कोलोसल क्रीचर की बॉडी ट्रेम्बल हो रही थी। अचानक से स्नेक सिंह को अपने बाकी के सरों के ऊपर एक अलग ही स्तर का नियंत्रण महसूस हुआ था। स्नेक सिंह खुश हो जाता है। वो कहता है ये काम कर गया। वो अपने बाकी के हेड से कनेक्शन को फील कर पा रहा था। भले इनकी इंटेलिजेंस अभी तक डेवलप ना हो पाई हो, तब भी स्नेक सिंह को कॉन्फिडेंस होता है कि वो इन्हें डेवलप कर लेगा। समय वो लड़की स्नेक स्पिरिट जो कि बाहर खड़ी हुई थी, उसकी बॉडी भी क्विवर हो रही थी। वो फील करती कि उसके और उस 3 हेडेड स्नेक के बीच का कनेक्शन कट चुका है। जियान को देख के वो
कहती है इस इंसान की सोल पावर टेरिफाइंग है। जियान के सामने बड़ा सा क्रीचर फिर से ट्रांसफॉर्म हो जाता है। वो अपने इंसानी रूप में आ चुका था। अभी खुशी की वजह से स्नेक शेक ने जियान के हाथ पकड़ लिए होते हैं। वो कहता है लिटिल ब्रदर मैं तुम्हारा कितना शुक्रिया अदा करूं, तुमने वो करके दिखा दिया है जिसके मैं बस सपने देख रहा था। इसके जवाब में जियान काम एक्सप्रेशन के साथ अपने सिर को हिलाता है। वो कहता है कोई बड़ी बात नहीं है, मैं बस अपने शब्दों को रख रहा हूँ। जियान बोलता है ऑल राइट अब चलो इस बैरियर को हटा दिया जाए। स्नेक शेक तुरंत अपने हाथ को वेव करता है। गॉरफिन को ट्रैप करने के लिए जो बैरियर उसने अलग से प्लेस किया था वो एक पफ की आवाज के साथ हवा में मिल जाता है। स्नेक पनिशमेंट फिर से मुड़ाता है जियान की तरफ। वो कहता है लिटिल ब्रदर अब तक मैंने तुम्हारा नाम नहीं पूछा है, आखिर तुम्हारी ऐसी एबिलिटी को रखने वाला एक्सपर्ट कोई अननोन नहीं होगा। इन फ्लैट टोन में बोलता है जियान। ये सुन के स्नेक शेक की आंखें फ्लिकर होती है। वो कहता है शाओयान ये नाम सच में तुम्हें सूट करता है। जियान ज्यादा कॉम्प्लीमेंट पे ध्यान नहीं देता। वो कहता है चलो बात करते हैं उस डील की जो हमारे बीच में पहले हुई थी। स्नेक शेक कहता है ऑफ कोर्स। फिर उसकी नजरें गई थी स्नेक स्पिरिट की तरफ। वो कहता है लिंगलिंग यहाँ पे आओ। ये देख के जियान के एक्सप्रेशन डार्क हो जाते हैं। वो कहता है सीनियर आप क्या कर रहे हो। वो स्नेक शेक स्माइल के साथ बोलता है लिटिल ब्रदर चिंता मत करो, हमारे उस मेंशन की तरफ चलने से पहले मुझे एक और काम करना है और ये स्नेक जेड और स्नेक स्पिरिट को इन्वॉल्व करता है। जियान वॉइस कोड की पूछता है क्या है वो। अभी वो अंदर से थोड़ा सा अनहैप्पी फील कर रहा था। उसने स्नेक शेक की मदद करने में इतने सारे एफर्ट्स लगा दिए और बदले में उसकी बात पे भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जियान की सिक्योरिटी बॉय को देख के स्नेक शेक समझ जाता है कि जियान अब इरिटेशन फील कर रहा होगा। तब तक पीछे से किसी के खांसने की आवाज आती है क्योंकि बैरियर हट चुका था। स्नेक स्पिरिट को जियान के करीब आने का मौका मिल जाता है। वो लड़की स्नेक स्पिरिट स्नेक शेक से बोलती है बिग ब्रदर मुझे माफ कर देना, इतने सालों में मेरी वजह से आपको इतनी परेशानी का सामना करना पड़ा, अब आपको प्रॉपर रेस्ट लेना चाहिए। क्योंकि स्नेक स्पिरिट को मालूम पड़ चुका होता है कि वो 3 हेडेड वाटर स्नेक का एक हिस्सा नहीं है बल्कि उसका और कोई ठिकाना है। उसे एहसास होता है कि वो कितने लंबे समय से स्नेक शेक के ऊपर प्रेशर डालती जा रही है। हालांकि उसने गॉरफिन की पावर को सप्रेस करने में हेल्प कर रही है लेकिन उसने स्नेक शेक की एनर्जी को भी अब्सॉर्ब किया है। स्नेक शेक कहता है ठीक है मैं आराम करता हूँ, अगर किसी चीज की जरूरत हो तो तुम मुझसे बोल सकती हो। ये कह के वो क्रॉस लेग पोजीशन में बैठ जाता है। वो लड़की मुड़ती है जियान की तरफ। वो कहती है जियान तुम्हें एक चीज जाननी चाहिए, ये जगह बस मेंशन का बाहरी इलाका है, ये वो असली मेंशन नहीं है। ये सुन के जियान हल्का सा स्टार्टल तो फील करता है लेकिन वो जरा सरप्राइज अपने चेहरे पर दिखाता नहीं है। स्नेक स्पिरिट कहती है हम उस मेंशन के गार्डियंस हैं। वो कहती है मैं तुम्हारे अंदर एक यूनिक फ्लक्चुएशन को सेंस कर पा रही हूँ, मुझे लगता है तुम ऐसी टेक्निक को प्रैक्टिस करते होगे जो इवॉल्व होने के लिए फ्लेम्स को डिवॉल्व करती है। इस बार जियान फाइनली अपने आप को संभाल नहीं पाता। ये शब्द उसके लिए थंडरबोल्ट की तरह थे। वो कहता है तुम्हें ये सब कैसे मालूम पड़ा। स्नेक स्पिरिट धीरे धीरे जियान की तरफ आगे बढ़ती है। उसके पैर पानी में इस तरीके से आगे चल रहे थे जैसे वो और ये झील एक ही हो। वो कहती है मेरे पास अपने रीजंस हैं, स्पेशली तुम्हारी और उस गॉरफिन के बीच की फाइट को देख के मुझे तुम्हारे बारे में कई चीजें मालूम पड़ी हैं। वैसे उसका जियान की फ्लेम डिवॉरिंग टेक्निक के बारे में जानना ये कोई सरप्राइज नहीं होना चाहिए। आखिरकार अगर कोई सेंस कर पाता है कि जियान के द्वारा यूज करी हुई फ्लेम 23 फ्लेम्स का मर्जर है तो वो रियलाइज कर पाएगा कि जियान ने अपनी सेंस बढ़ाने के लिए कई फ्लेम फॉलो कर रही होंगी। अभी जियान के एक्सप्रेशन थोड़े से डार्क होकर थे। वो पूछता है तुम चाहते ही क्या हो। और लड़की कहती है मुझे अपने साथ ले चलो, मैं तुम्हें मेंशन की गहराइयों में ले जाऊंगी और वहाँ पे एक ऐसी फ्लेम है जो तुम्हारी हेल्प करेगी। जियान कहता है मेंशन, और किस फ्लेम की बात कर रही हो तुम। वो लड़की बताती है कि मेंशन की गहराइयों में एक फ्लेम मौजूद है और वो फ्लेम तुम्हारी अभी की फ्लेम से कई गुना स्ट्रॉन्गर है। इस बात को सुन के जियान की आंखें श्रिंक हो जाती हैं। एक फ्लेम जो कि उसकी फ्लेम से कई गुना टेरिफाइंग है। उसके मुंह से 2 शब्द बाहर आए थे। वो कहता है होली फ्लेम। होली फ्लेम लेजेंडरी होती है और इस दूसरी कॉन्टिनेंट में पहुंचने के बाद जियान लगातार उन्हें सर्च कर रहा है। आखिरकार उसका मौका आ गया है। ऑफ कोर्स वो तब भी अलर्ट था। जियान कहता है मैं तुम पे भरोसा क्यों करूं। स्नेक स्पिरिट कहती है इस डेजर्ट माउंटेन रेंज को एक अजीब सी रेस्ट्रिक्शन ने घेर रखा है। रेस्ट्रिक्शन की वजह से 2 लेवल के एक्सपर्ट भी उस फ्लेम को सेंस नहीं कर पाएंगे, लेकिन क्योंकि मेरे और उस मेंशन के बीच में एक कनेक्शन है मैं उस फ्लेम को सेंस कर पा रही हूँ। ये सुन के जियान को सोचने लगा था। वो कुछ पलों के बाद बोलता है तो मुझसे क्या चाहिए। अभी स्नेक स्पिरिट जा रही थी उस फिगर की तरफ जो आंखें बंद करके पानी के ऊपर लेटी हुई थी। ये और कोई नहीं बल्कि उसकी बहन स्नेक जेड होती है। वो लड़की कहती है उस मेंशन में जाने के लिए हमें स्नेक जेड को जगाना होगा। अभी जियान की भौएं और से उड़ गई होती है। वो कहते इसे जगाना होगा लेकिन मैं इसके अंदर कोई लाइफ और सेंस नहीं कर पा रहा हूँ, आखिर हम इसे कैसे जगाएंगे। इस बार जियान सोच रहा होता है जवाब उसका उल्टा आता है। उसे कोई सोल्यूशन नहीं मिला था। वो स्नेक स्पिरिट कहती है मुझे नहीं पता। ये सुन के अचानक से जियान के फ्यूज उड़ जाते हैं लेकिन इससे पहले वो फूट पाता स्नेक शेक की आवाज उसे थोड़ा शांत करती है। स्नेक शेक कहता है ब्रदर जियान डोंट वरी, इसका सोल्यूशन मेरे पास है। जियान पूछता है और क्या है वो। स्नेक शेक बताता है कि इस झील की गहराइयों में सिर्फ 3 हेडेड वाटर स्पिरिट स्नेक का ब्लड एसेंस नहीं था बल्कि उसके बगल में एक मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट भी था। मुझे लगता है स्नेक जेड को जगाने
जगाने का बस वही एकमात्र तरीका है। जियान के चेहरे पे आ गई होती हैं शक की धारियां। वो कहता है तो अभी तक तुमने उसका यूज क्यों नहीं किया है। जियान कैसे स्केप्टिज्म को देख के स्नेक सिंह के चेहरे पे कड़वाहट से भरे एक्सप्रेशन आ जाते हैं। वो कहता है अगर मेरे लिए पॉसिबल होता तो मैं ऐसा कब का कर चुका होता। बस अफसोस की बात है कि मैं उस ऑब्जेक्ट को अप्रोच भी नहीं कर सकता हूँ, उसे छूने की तो बात ही छोड़ो। जियान फिर से पूछता है क्या तुम सर्टन हो कि वही चाबी है। ये सुन के स्नेक सिंह के एक्सप्रेशन सीरियस हो जाते हैं। वो कहता है मेरी इंस्टिंक्ट्स और मेरा मेंशन से कनेक्शन ही बता रहा है कि वही चाबी है। चाबी का मतलब स्नेक जेड को जगाने की चाबी। फाइनली जियान की आंखें डिटर्मिनेशन से भर जाती हैं। वो कहता है अगर ऐसी बात है तो चलो उसे ढूंढा जाए। वो स्नेक सिंह के साथ लेके बॉटम की तरफ चला गया था। वहीं पर डेजर्ट माउंटेन रेंज के ऊपर अभी वातावरण बदल गया होता है। एक ऊंचे से पहाड़ के ऊपर उससे भी ऊंचा एक पत्थर से बना हाथ लटक रहा होता है। ये पाम एंशिएंट और ऑपरेसिव ऑरे को रखता था। आसमान को चीर के आए इस पाम के नीचे होता है वही फिगर जिसने पर्पल गोल्डन रोज पहन के रखे थे। अचानक से यहाँ पे उसके धाड़ने की आवाज गूंजती है। वो चिल्ला के बोलता है क्या गॉरफिन खत्म हो गया। अभी उस फिगर के एक्सप्रेशन सैवेज हो चुके थे। वो गुर्रा के बोलता है चाहे तुम कोई भी हो, क्योंकि तुमने हमारे एलियन इविल रेस के मामलों में पैर अड़ाया है, इसकी कीमत तुम्हें अपनी जान दे के चुकानी होगी। इस व्यक्ति की आंखें टिकी होती एक मैसिव थ्रोन के ऊपर। अगर ध्यान से देखा जाए तो सिंहासन के ऊपर एक हल्की सी परछाई को देखा जा सकता था। इस शेडो में से डोमिनिंग और रेडिएट हो रहा होता है। ऐसा लगता है जमीन हो या आसमान सब कुछ इसके एक कमांड के अंदर कांपने लगेगा। नजारा वापस से जियान की तरफ लौट आता। प्लॉप प्लॉप की आवाज के साथ चार फिगर झील के अंदर कूद जाते हैं। इन चारों को सराउंड कर रखा होता है एक द्विकी बैरियर ने। ये द्विकी की प्रोटेक्टिव लेयर इन्हें झील के पानी के ऑपरेसिव नेचर से बचाती है। जियान को पीछे से फॉलो कर रहा स्नेक सिंह बताता है इस लेक का प्रेशर नॉर्मल से 5 टाइम्स इंटेंस है। मेरी अपनी स्ट्रेंथ के साथ भी मैं इस झील के 500 मीटर से ज्यादा नीचे का सफर तय नहीं कर पाता हूँ। नीचे चाहे कितने भी ट्रेजर्स मौजूद हो, ये मेरी कैपेसिटी से बाहर है। जियान के एक्सप्रेशन होते हैं काफी सीरियस। वो कहता है 500 मीटर्स। अगर स्नेक सिंह जो कि एक साथ 2 दिन की स्ट्रेंथ को रखता है वो भी ये कह रहा है तो फिर ये लेक सच में अनयूजुअल है। जैसे जैसे उसका शरीर और भी नीचे जा रहा होता है उसे फाइनली प्रेशर फील होना शुरू हो जाता है। ऑल्दो उसकी बॉडी को द्विकी की लेयर प्रोटेक्ट कर रही थी, तभी वो प्रेशर चारों तरफ से जियान की चटनी बनाने की कोशिश कर रहा होता है। वो खुद से कहता है ये लेक सच में एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। ये सीन चलते रहते हैं कुछ और सेकंड्स तक, तभी जियान को एक अजीब चीज मालूम पड़ती है। वो सेंस करता है कि जब जब इस लेक का प्रेशर बढ़ रहा है उसकी हेवली फ्लेम रिस्पॉन्ड कर रही है। ये फ्लेम उसकी बॉडी में नई स्ट्रेंथ को डाल रही थी जिससे जियान को तकलीफ नहीं होती। नीचे देख के जियान स्माइल के साथ बोलते हैं आखिर यहाँ पे कौन से ट्रेजर्स मौजूद होंगे। ऐसे हाई लेवल प्रेशर एनवायरनमेंट में जो भी चीज थ्राइव कर सकती है उसकी कीमत को हल्के में नहीं आंका जा सकता। लोंगी जो कि जियान की पीठ में रूरर के अंदर थे वो मेंटल ट्रांसमिशन के थ्रू जियान से बोलते हैं ये कोई फ्लेम नहीं लग रही है। कुछ सोचने के बाद जियान कहते हैं हाँ ये कोई फ्लेम नहीं है। इतने लंबे समय से फ्लेम मंत्रा को कल्टिवेट करने की वजह से उसकी फ्लेम से सेंसिटिविटी काफी ज्यादा हाई हो चुकी होती है। लोंगी कहते हैं तब भी जो भी चीज नीचे मौजूद है वो डेफिनेटली एक्स्ट्राऑर्डिनरी होगी। जियान की नजरें हमेशा चौकन्ना रहती हैं। वो किसी भी समय एक्शन लेने के लिए तैयार था, बस वो ध्यान नहीं दे पाता कि उसकी स्टोरिंग के अंदर इस समय एक आइटम अपने आप ही जागने लगा था। ये रेजोनेट कर रहा होता है एक फिगर से जो उसके करीब ही थी। तभी स्नेक सिंह का फिगर जो कि इंसानी फॉर्म में होता है वो फाइनली ट्रांसफॉर्म हो जाता है अपने 3 हेडेड जायंट स्नेक में। वो जियान से कहते हैं लिटिल ब्रदर जियान मेरे ऊपर आ जाओ, मेरी ट्रू फॉर्म की वजह से मैं तुम्हारे लिए काफी प्रेशर को रोक पाऊंगा। कुछ हेजिटेशन के बाद जियान फाइनली स्नेक सिंह के सर के ऊपर चला गया था। वो कहता है ऊपर से देखने पे झील इतनी बड़ी नहीं लगती लेकिन इसके अंदर आके इतनी मैसिव क्यों लग रही है। स्नेक सिंह बताता है कि वो पवेलियन मेंशन जाने का बस एक दरवाजा है। अगर मैं सच बोलूं तो तुमने अगर मेरी हेल्प नहीं करी होती तो मैं तुम्हें डिवावर करके अपने आप को पावरफुल बनाने की कोशिश कर रहा होता जैसे मैं उस गॉरफिन का सामना कर पाऊं। ये सुन के जियान अपने सिर को हिलाता है। वो कहता है अगर मेरे पास तुम्हारे ऐसा पावरफुल एक्सपर्ट नहीं होता तो इस जगह में नेविगेट करने में मुझे बहुत ज्यादा हिचक होती। आखिरकार मेरी ऐसी स्ट्रेंथ के साथ उस डेजर्ट माउंटेन रेंज में सर्वाइव करना भी मुश्किल होता है तो फिर यहाँ की गहराइयों की तो बात ही अलग है। स्नेक सिंह भी जियान की तारीफ करते हुए बोलता है ब्रदर जियान तुम भी ऑर्डिनरी नहीं हो। सिर्फ अपनी 5 स्टार दोदी की स्ट्रेंथ के साथ उस एक्स्ट्रा टेरिटोरियल इविल रेस के मेंबर को खत्म करना ये बहुत ही इम्प्रेसिव बात है। अचानक से तारीफों की बौछार को देख के जियान सस्पिशियस हो जाता है। वो कहता है सीनियर आप क्या बात कर रहे हो। स्नेक सिंह कहता है जब मुझे गलत मत समझो, असल में जब मैंने इस ब्लड लाइन को अक्वायर किया था तब इस झील की गहराइयों में मेरे किसी से पंगे हो गए थे। मैंने किसी को डिस्टर्ब कर दिया था और अब उसकी डर की वजह से मैं ज्यादा गहराइयों में जाता नहीं हूँ। जियान मनी मन में लोंगी से पूछता है सीनियर लोंगी क्या ये सच कह रहा है। लोंगी कहते हैं हाँ एक हद तक। मैं इस लेक के बॉटम में से कुछ अनयूजुअल फ्लक्चुएशंस को सेंस कर पा रहा हूँ। जियान नोट करके कुछ सोचने लगता है अगर उसे किसी पावरफुल अपोनेंट का सामना करना था तो उसे साथियों की जरूरत है। वो स्नेक सिंह से बोलता है स्नेक सिंह क्योंकि तुम अभी रिकवर हुए हो मुझे लगता है तुमने अपनी पूरी स्ट्रेंथ को वापस
हासिल नहीं किया होगा। जब जियान स्ट्रेंथ को रिकवर करने की बात करता है, लगता है स्नेक सिंह के दिमाग में कुछ बातें क्लिक कर गई थी। अचानक से उसका आगे बढ़ता हुआ मैसिव फ्रेम वहीं पे थम गया होता है। वो कहता है, क्या तुम सच में? जियान कहता है, हाँ मैं एक एल्केमिस्ट हूँ। स्नेक सिंह की बॉडी ट्रेम्बल होती है। वो कहता है, एक एल्केमिस्ट? मैजिकल बीस्ट के बीच में एल्केमिस्ट का स्टेटस और भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है। आखिरकार मैजिकल बीस्ट एल्केमिस्ट नहीं बन सकते। अगर अब तक स्नेक सिंह अब तक जियान की हेल्प का बदला चुका रहा था, तो अब उसकी एल्केमिस्ट की आइडेंटिटी की वजह से जियान उसके लिए इंपॉर्टेंट पोजीशन में आ गया था। वो पूछता है, तुम्हारी रैंक क्या है? अपनी सोल पावर को रिलीज करते हुए जियान बोलता है, सेकंड ग्रेड एम्परर। सोल पावर को फील करके स्नेक सिंह की आंखें एक्साइटमेंट से भर जाती हैं। वो कहता है, इनक्रेडिबल, ये सोल पावर सच में जेन्युइन है। जियान ज्यादा शब्दों को बर्बाद नहीं करता। वो कहता है, तुम मेरे साथ डेजर्ट माउंटेन रेंज में रहो और जब मेरा पावरफुल एनिमी से सामना हो तो तब तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी। जब मेरा मिशन कंप्लीट हो जाएगा तो मैं तुम्हें सेकंड ग्रेड एम्पर रैंक की मॉक्सी पिल रिवॉर्ड करूंगा। अचानक से लेक के पानी में से बूमिंग वॉइस बाहर आती है। इसने पानी के ऊपर कई रिपल्स बना दी थी। स्नेक सिंह कहता है, मॉक्सी पिल। जियान कहता है, हाँ मॉक्सी पिल। ये मेडिसिनल पिल से तुम्हारी हिडन इंजरीज को ही सही नहीं करेगी, बल्कि ये तुम्हारी ब्लड लाइन को और भी प्योर बना सकती है, जिससे तुम्हें 9 स्टार 2 दिन ब्रेक थ्रू करने का मौका मिलेगा। एक्साइटमेंट की वजह से स्नेक सिंह का कोलोसल फिगर ट्रेम्बल होता है। वो कहता है, क्या सच में? जियान कहता है, एब्सोल्युटली। उसके चेहरे पे आ चुकी थी कॉन्फिडेंस से भरी स्माइल। वो पूछता है, तुम्हारा डिसीजन क्या है? अभी स्नेक सिंह ने अपने सर को घुमा के अपनी 6 आंखों को जियान के ऊपर टिका लिया होता है। कुछ 2-3 सेकंड तक इन आंखों में एक्साइटमेंट छाया रहता है, फिर अपीयर होती है हेजिटेशन। जियान इसे तुरंत ही नोटिस कर लेता है। वो कहता है, सीनियर स्नेक सिंह, हालांकि मैं समझ रहा हूँ कि आप हेजिटेट क्यों कर रहे हो, लेकिन आपको भी समझना चाहिए कि जो मैं प्राइस ऑफर कर रहा हूँ वो आपके जैसे एक्सपर्ट के लिए बिल्कुल वर्दी है, वरना मैंने इस मॉक्सी पिल को बाहर नहीं निकाला होता। जियान की लुभावनी बात को सुन के स्नेक सिंह के एक्सप्रेशन डिस्टॉर्ट हो रहे थे। वो कहता है, लिटिल ब्रदर जियान, तुम्हारा ऑफर काफी टेम्पटिंग है, लेकिन मेरे पास अपना काम करने को है। मैं तुम्हारी इस जनरोसिटी को सच में अप्रिशिएट करता हूँ, लेकिन मैं इतनी आसानी से एग्री नहीं कर सकता। स्नेक सिंह की आंखों की उस पेनी लाइट को देख जियान समझ जाता है कि ऐसी बात नहीं है कि मानने को तैयार नहीं है। वो बस जियान की ऑफर की कीमत और बढ़वाना चाहता है। स्नेक सिंह ऐसा करना गलत भी नहीं था। आखिरकार एक पीक 8/2 लेवल का एक्सपर्ट साथ में होना ये जियान के लिए सिक्योरिटी के मामले में काफी अच्छी बात होगी। हाउएवर जियान भी बिल्कुल पिघलता नहीं है। वो अपनी ऑफर पे कायम रहता है। ये मॉक्सी पिल कोई नॉर्मल पिल नहीं थी, ये सेकंड एम्पर ग्रेड की ज़्वान पिल होती है। इसके पास वो जादुई शक्तियां होती हैं जिन्हें लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते। जियान के अभी के स्किल लेवल के बाद भी वो इस पिल को रिफाइन नहीं कर सकता है। वो तो अच्छी बात है कि उसकी सोल पावर के बदले में उसे कहीं से पिल मिल गई थी। वही भी स्नेक सिंह की अभी की कंडीशन के लिए ये पिल परफेक्ट कही जा सकती है। जब कुछ और देर तक दोनों के बीच में कोई बातचीत नहीं होती, जियान कहता है, सीनियर स्नेक सिंह, अगर आपको लगता है कि मेरा ऑफर काफी नहीं है तो चलो हम इसे रहने ही देते हैं। ये कह के जियान ने अपने मुंह को दूसरी तरफ घुमा लिया था। अपनी पूंछ से इस मौके को जाते हुए देख स्नेक सिंह तुरंत ही एजिटेट हो जाता है। वो हंस के बोलता है, हे लिटिल ब्रदर, तुम इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहे हो? क्यों ना हम थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं? मुझे लगता है हम जल्दी एग्रीमेंट में पहुंच जाएंगे। बाहर तो जियान अपना एक्सप्रेशन एकदम फ्लैट रखता है, लेकिन अंदर से उसके चेहरे पे स्माइल होती है। लगता है उसकी टैक्टिक्स काम कर रही थी। जियान कहता है, तो एक्सेप्ट कर रहे हो या नहीं? कुछ और पलों की हेजिटेशन के बाद फाइनली स्नेक सिंह एग्री कर लेता है। अब फाइनली जियान के चेहरे पे भी स्माइल आ गई थी। उसके ऐसे काम और कॉन्फिडेंस से भरे चेहरे को देख के स्नेक सिंह और भी इम्प्रेस हो जाता है। जियान कहता है, एक अच्छा डिसीजन, चलो मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारा कोऑपरेशन अच्छा रहेगा। जियान उस मॉक्सी पिल को वापस से रख देता है अपनी स्टोरिंग में। उस पिल को जाते हुए देख स्नेक सिंह की आंखें ईर्ष्या से भर जाती हैं। वो कहता है, मैं कभी कभी एल्केमी से बहुत एनवी फील करता हूँ। तुम लोगों की बस एक पिल ही पावरफुल एक्सपर्ट्स को अपने पीछे घुमाने के लिए काफी है। जब वे दोनों अपनी बातचीत में लगे होते हैं तब इस कन्वर्सेशन को रोकती है एक प्यारी सी आवाज। स्नेक जेड कहती है, 400 मीटर और आगे। लगता है स्नेक स्पीड लगातार आगे के रास्ते को ऑब्जर्व कर रही होती है। जियान भी उस डायरेक्शन की तरफ अपनी सोल पावर भेजता है। वो कहता है, प्रेशर बढ़ता जा रहा है। फाइनली स्नेक स्पीड कहती है 500 मीटर। उसकी आंखों में अलर्टनेस से भरी लाइट फ्लैश होती है। वो कहती है, चलो यहीं पर रुका जाए। अगर आगे तुम्हें कोई डेंजर का सामना करना पड़ता है तो तुम मुझे आवाज दे देना, मैं तुम्हारी हेल्प के लिए इमीडिएटली आऊंगी। क्योंकि सिचुएशन को जियान समझ चुका होता है, वो बिना हेजिटेशन के स्नेक सिंह के सर से छलांग मार देता है। स्नेक स्पिरिट को अपने साथ लेके वो और भी गहराइयों में जाने लगा था। जिस पल जियान के ऊपर से स्नेक सिंह का प्रोटेक्टिव ऑरा हटता है, जियान को फाइनली वो प्रेशर फील हुआ था। जियान को ऐसा लगता है जैसे कई पार्ट उसके कंधों पर रख दिए हों। इस इमेज प्रेशर की वजह से उसे दांती मीचनी पड़ी थी। वो पूछते, हमें कितना आगे और जाना है? अभी स्नेक स्पिरिट के हाथ में था एक टोकन। वो जैसे इस टोकन को आगे करती है, ऐसा लगता है पानी जिंदा हो गया और वो इस टोकन का स्वागत कर रहा था। तभी जियान भी अपनी स्टोरी रिंग के अंदर से कुछ सेंसेशन फील करता है। वो अपनी स्पिरिचुअल स्टैंड को भेजता है स्टोरी रिंग के अंदर। उसके ध्यान को खींचता है टियानम्यू क्लैन के उस टोकन ने। जियान कहता है, अजीब बात है कि टियानम्यू क्लैन का टोकन यहाँ पर या क्यों
क्यों कर रहा है। इसकी ये फ्लक्चुएशन ये काफी अनयूजुअल है। इससे पहले जियान इसके बारे में और कुछ सोच पाता, एक चीज जियान के सामने के पानी को चीरते हुए उसकी तरफ तेजी से आगे बढ़ती है। ये एक मैसिव टेंटिकल था। जियान जो कि से चौंक गया होता है, उसने जैसे तैसे इस अटैक को डॉज किया था। वो कहता है क्या चीज है। जब वो अपनी सोल पावर को और फैलाने की कोशिश करता है, उसे कोई भी चीज फील नहीं होती। ऐसा लगता है इस लेक की गहराइयों में वो जीव एक बार फिर से छिप गया हो। अभी पानी में फैलती एक रिपल ये स्नेक स्पिरिट की बॉडी से फैल रही थी। ऐसा लगता है वो किसी को सिग्नल भेज रही हो। कुछ मोमेंट्स के बाद जियान को एक रिस्पेक्टफुल आवाज सुनाई देती है। वो आवाज कहती है, मास्टर आप लौट आए। नीचे से उभर के एक बहुत ही बड़ा ऑक्टोपस आता है, जिसके मैसिव टेंटिकल्स बहुत डेंजरस लग रहे होते हैं। उसके शरीर में एक अलग ही चमक होती है। वहीं पे जब जियान उन इंटेलिजेंस से भरी आंखों को देखता है, जियान को लगता है ये क्रीचर इंसानों से बिल्कुल कम नहीं है। दूसरी तरफ स्नेक स्पिरिट कहती है, हाँ मैं वापस लौट आई, अब हमें तुम नीचे ले चलो। ये सुन के अब तक खतरनाक सा दिखने वाला ऑक्टोपस एकदम कांपने लगा था। वो डरी हुई आवाज में कहता है, नहीं मास्टर, वो जगह बहुत डेंजरस है, हमें उस पावर से दूर रहना होगा। इसके जवाब में स्नेक स्पिरिट कहती है, तुम चिंता मत करो, मैं अपने साथ एक ऐसे फ्रेंड को लाई हूँ जो उसे डील कर सकता है। फिर वो ऑक्टोपस के पास जाके कुछ शब्दों को बोलती है जिन्हें जियान सुन नहीं पाता। बार बार ऑक्टोपस शक की निगाहों से जियान को देख रहा था। ये देख के जियान उसकी तरफ स्पेशल स्टन को फैलाता नहीं है, जैसे जीव कहीं आक्रामक न हो जाए। भले जियान यहाँ कितना भी क्यूरियस फील कर रहा हो, उन दोनों के बीच की प्राइवेट कन्वर्सेशन को सुनने की कोशिश नहीं करता। कुछ देर बाद फाइनली ऑक्टोपस कहता है, ठीक है मास्टर, लेकिन हमें तैयार रहना होगा। ये ग्रुप एक फिर से नीचे की तरफ जाने लगा था और जियान ने अभी अपनी फिस्ट को क्लेंच कर लिया होता है। अब हर 10 मीटर के बाद प्रेशर शार्पली राइज कर रहा था। इंस्टिंक्टिवली जियान की सोल पावर और उसकी फ्लेम्स उसकी बॉडी से आगे उसे प्रोटेक्ट करने लगती हैं। जब फ्लेम और सोल पावर का ऑरा रिलीज हुआ था, इसने उस ऑक्टोपस मॉन्स्टर को शॉक कर दिया होता है। वो कहता है, फ्लेम की पावर क्या एक एल्केमिस्ट है? उसके डाउट को कंफर्म करती है स्नेक स्पिरिट नॉड करती है। वो कहती है, हाँ तुम सही सोच रहे हो। अब वो ऑक्टोपस भी हिचकिचाता नहीं है। वो कहता है, लेट्स गो। अगली पल में उसका मैसिव फॉर्म इस झील की गहराइयों में जाने लगता है। ऑक्टोपस मॉन्स्टर अच्छे से जानता था कि भले ये फ्लेम होली फ्लेम ना हो, तब इसकी पावर नॉर्मल फ्लेम से कई गुना डेंजरस है। और अगर उसमें जियान की एल्केमिस्ट की आइडेंटिटी को ऐड कर दिया जाए, तो एक 7 स्टार 2D लेवल के एक्सपर्ट को भी उसके सामने ध्यान से चलना होगा। तब तक जो फ्लेम बीस्ट जियान की दुई के सीख के अंदर आराम कर रहा था, उसके मुंह से खुशी से भरी आवाज बाहर आई थी। एट द सेम टाइम वो एंशिएंट रूलर जो कि उसके पीछे होती है, वो ग्लो होने लगती है। इन दोनों के रिएक्शन को जियान समझ नहीं पाता। ये तेजी से जा रहे होते नीचे की तरफ। काफी जल्दी 600 मीटर, 700 मीटर और 800 मीटर भी क्रॉस हो जाते हैं। 800 मीटर पे जाते जाते उसकी फ्लेम और सोल पावर भी जियान को बिल्कुल अच्छा महसूस नहीं करवा पा रही थी। उसके एक्सप्रेशन काफी ज्यादा टेंस हो चुके थे। जियान कहता है, डैम इट, अगर प्रेशर थोड़ा और बढ़ता है तो लगता है मेरी हड्डियां टूट जाएंगी। दूसरी तरफ स्नेक स्पिरिट की हालत भी कुछ खास अच्छी नहीं होती है। वो जियान से कहती है, हमें बस थोड़ा सा और रुकना होगा, हम वहाँ पे पहुंच ही गए। कुछ और सेकंड्स के बाद फाइनली ऑक्टोपस मॉन्स्टर 100,000 मीटर की गहराई के आंकड़े को पार कर देता है। हम उस ऑक्टोपस मॉन्स्टर को तुरंत ही हॉल्ट पे आते हुए देखते हैं। उसके सामने होता है झील का सबसे गहरा हिस्सा। ये एक डार्क एबिसल वॉइड था। इसके अंदर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता। और अगर बात करिए यहाँ के प्रेशर की, इस प्रेशर को झेलने के लिए कम से कम 8 स्टार 2D की पीक की स्ट्रेंथ चाहिए होगी। अच्छी बात है कि जियान के पास पावर के कई फॉर्म्स होते हैं और वो जैसे तैसे करके मैनेज कर पा रहा था। वो अपने परसेप्शन का इस्तेमाल करके तुरंत ही समझ जाता है ये जगह बिल्कुल ऑर्डिनरी नहीं है। वो कहता है ये प्लेस बहुत ही अनयूजुअल लग रहा है। तभी स्नेक स्पिरिट की आंखें एंटिसिपेशन से भरी होती हैं। वो कहती है वो ट्रेजर यहीं पे मौजूद है, बस मैं उसकी लोकेशन के बारे में पिन पॉइंट नहीं कर पा रही हूँ। उसने रिलीज कर दिया होता है अनकॉन्शियस स्नेक जेड को, जो कि पानी में फ्लोट करने लगी थी। जियान कहता है, क्या हो रहा है? स्नेक स्पिरिट कहती है, मुझे भी नहीं पता, बस शुरुआत से मेरी यादों में उस ट्रेजर की मेमोरीज मौजूद है। मैं फील कर पा रही हूँ, चाहे बात हो तुम्हारी या मेरी, ये ट्रेजर हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। इन बहकी बातों की वजह से जियान की भौहें और से कुड़ गई होती हैं। वो कहते हैं, मेरी सोल पावर के बाद भी मैं 3 मीटर से ज्यादा कुछ सेंस नहीं कर पा रहा हूँ। ये जगह सच में अजीब है। स्नेक स्पिरिट कहती है, ऑफ कोर्स ये हुबू का कोर है। अगर तुमने इस ईवल पावर को खत्म करके स्नेक पनिशमेंट को बचाया नहीं होता तो मैं तुम्हें यहाँ तक कभी नहीं लाती। और हाँ, बिग ब्रदर स्नेक सिंह भी यहाँ पे पैर रखने के काबिल नहीं है। तभी जियान को काफी टिंगलिंग सेंसेशन फील हो रही होती है। जब से ये लड़की स्नेक स्पिरिट इस जगह पे पहुंची है, तब से उसका पूरा डिमीनर बदल चुका है। उसके बारे में जियान को कुछ अजीब सा लगता है। दूसरी तरफ ऑक्टोपस मॉन्स्टर जो कि स्नेक स्पिरिट की सारी बातें सुन रहा था, वो जियान को अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देख रहा होता है। वो मनी मन में कहता है, इस लड़के ने एक्चुअली में उस इविल पावर को हराया। समखना स्नेक सिंह के उस इविल कर्स की स्ट्रेंथ कम से कम 8 स्टार 2 एम्पर लेवल की थी। आखिर बच्चा जिसकी स्ट्रेंथ 5 स्टार 2D लेवल की है, वो ऐसे रिजल्ट को हासिल कैसे कर सकता है? ऑक्टोपस की वो आंखें अपनी एस्टोनिशमेंट को छिपा नहीं पाती हैं। वो 3 हेडेड वाटर स्पिरिट स्नेक के बारे में अच्छे से जानता था और इसे इस लेक की यूनिक प्रॉपर्टीज भी पता होती हैं। अगर जेड स्पिरिट का कहना सही है तो फिर जियान के पास सच में कोई ऐसी
ऐसी पावर जो उसकी समझ के बाहर है। लगता है वो ऑक्टोपस क्या सोच रहा है स्नेक स्पिरिट समझ जाती है। वो कहती है भले अनबिलीवेबल लग रहा हो लेकिन ये बिल्कुल सच है। उसने बुल के नीचे की तरफ देखना शुरू ही किया था, तभी लेक का बॉटम चर्न होने लगता है। ये देखिए स्नेक स्पिरिट एकदम अलर्ट हो जाती है। वो कहती है कुछ हो रहा है। जियान भी देख रहा था उस डिस्टरबेंस की तरफ। नीचे से छोटे छोटे पत्थर ऊपर की तरफ उभरने लगे थे। ऐसा लगता है कोई बड़ी चीज बाहर आने की कोशिश कर रही हो। तभी अचानक से उस लड़की के चेहरे पे शॉक अपीयर होता है और वो जल्दी से जाती है अनकॉन्शियस स्नेक जेड के बगल में। जियान ने भी अपनी सोल स्टैंड का इस्तेमाल करके एक बड़ी सी शील्ड को बना लिया था। वो चिल्ला के बोलता है पीछे जाओ। अफसोस की बात है कि जियान का रिएक्शन लेट था। नीचे से बाहर आता है एक मिस्टीरियस एनर्जी से बना बलबूला। ये बबल स्नेक जेड को अपने अंदर ले लेता है। सिचुएशन में से बदलाव को देख के वो स्नेक स्पिरिट एकदम पैनिक हो गई थी। वो तुरंत ही अनलीश कर देती अपनी 7 स्टार दोदी की ओर को। हम एक व्हाइट एनर्जी अटैक को उस बलबूले की तरफ आगे बढ़ते हुए देखते हैं, लेकिन जैसे वो बबल इंटेलिजेंस को प्रेस करता हो, ये अटैक उसने आसानी से डॉज कर दिया था। स्नेक स्पिरिट चिल्ला के बोलती है जियान इसे स्नेक जेड को ले मत जाने दो। जियान भी कहता है ये बबल इसकी पावर एकदम एंडलेस लगती है, मुझे नहीं लगता इसके पीछे कोई नॉर्मल पावर हाउस है। तभी जियान के दिमाग में पहुंचती है लोंगी की आवाज। वो कहते हैं आखिर मुझे यहाँ की रेमिनेंट एनर्जी किसी लेजेंडरी चीज के बारे में याद क्यों दिला रही है। जियान पूछता है सीनियर क्या मुझे इंटरवीन करना चाहिए। लोंगी तुरंत ही बोलते हैं हाँ बिल्कुल, इस लड़की स्नेक जेड के पास कुछ ऐसे सीक्रेट है जो इसे नीचे के ट्रेजर से जोड़ते हैं। अगर ये खो जाती है तो तुम वो रहस्य को भी खो दोगे। ये सुन के जियान कहता है मुझे लग ही रहा था, हमेशा परेशानी को सामना मुझे ही करना पड़ता है। तुरंत ही जियान की आंखें हो जाती हैं एकदम फियर्स और उसने स्नेक जेड की तरफ डाइव मार दी होती है। ऑक्टोपस मॉन्स्टर जियान के एक्सप्रेशन को लगातार नोटिस कर रहा होता है। जब वो जियान की आंखों की उस डिटर्मिनेशन को देखता है वो कहता है इस लड़की की स्ट्रेंथ हो या टेम्परामेंट दोनों ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। अफसोस की बात है ऑक्टोपस मॉन्स्टर फाइटिंग वगैरह के मामले में ज्यादा अच्छा नहीं होता है, इस वजह से वो रहता है स्नेक स्पिरिट की साइड में। चलो हम तब तक जियान को उस लड़की का पीछा करने देते हैं। नेक्स्ट पार्ट में राज खुलने वाला है। आई गेस इस एपिसोड में हमें बहुत सारे हिंट्स मिल चुके हैं। जो हेल गार्डन फैमिली के मेंबर्स लगातार स्टोरी को फॉलो करते आ रहे हैं वो समझ ही गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। खैर मैं वैसे भी इस एपिसोड में स्पॉइलर नहीं देने वाला। अगर आप चाहते हो कि नेक्स्ट पार्ट आज ही अपलोड हो जाए तो वीडियो में शाम तक 6000 लाइक्स हो जाने चाहिए। ऑफ कोर्स मैं सारे प्रीमियम मेंबर्स के लिए इसे जल्दी अपलोड कर दूंगा। अगर आप भी इंजॉय करना चाहते हो वीडियोस को रिलीज होने से पहले तो आप चैनल की मेंबरशिप को चेकआउट कर सकते हो। चलो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय।